due to hydration effect, since in case of 3-degree amine, due to absence of any hydrogen on नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन पर चूंकि एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, इन केस ऑफ 3-degree amine, least hydration occur, so its basic strength डिक्रीजेस, इसी वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है। हाइड्रेशन होता क्या है, वो चीज अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो तुम लोग सीख पाओगे। जैसे ये है तुम्हारा, ये जो तुम देख पा रहे हो, ये है तुम्हारा RnH2, दिस इज 1-degree amine, नजर आया? ये H2O में जाता है तो बना लेता है, बताओ, OH माइनस, इधर से लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं OH माइनस देगा और प्लस साथ में क्या होगा, RnH3 प्लस। देखा, 3 हाइड्रोजन होगा इसमें, नहीं क्योंकि एक H प्लस लिया कि नहीं लिया, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो ये 1-degree amine के केस में। 2-degree amine को ध्यान से देखो, R2NH, दिस इज व्हाट, 2-degree amine। ये जब पानी में जाएगा, पानी में जाने पर पानी H2O से OH माइनस छोड़ देगा और H प्लस रख लेगा, तो H प्लस रख लेगा तो क्या बन जाएगा, R2NH, 2 हाइड्रोजन इस पर नहीं बचेगा। और अगर ये 3-degree amine रहा, R3N इज व्हाट, R3N इज एक्चुअली 3-degree amine, ये वाटर के साथ जाएगा तो क्या लूज करेगा, बताओ, OH माइनस लूज करेगा, OH माइनस लूज करेगा प्लस R3NH प्लस, जैसा दिखा तुम लोगों को। तो तुम बताओ कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन पर तो डेल प्लस है, बताओ तो 1-degree amine में 3 हाइड्रोजन वाला आयन बनता है। 2-degree amine में जैसा कि तुम देख पा रहे हो 2 हाइड्रोजन वाला एमाइन बनता है और इसमें एक ही वाला 3 डिग्री में, तो जिस वजह से ये 3 वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रेशन करेगा, OH2 प्लस, ये जो है 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। अगर तुम लोग ध्यान से देखो, OHH ये वाटर है, ध्यान से देखो, OHH ये वाटर है, OHH ये वाटर है, यहाँ ध्यान से देखो, OHH ये वाटर है, यहाँ भी ध्यान से देखो, OHH ये वाटर है, ये भी ध्यान से देखो, OHH ये वाटर है। दिखा, यहाँ पर है डेल माइनस, यहाँ है डेल माइनस, यहाँ है डेल माइनस, डेल माइनस, डेल माइनस, डेल माइनस, दिख रहा है? तो वाटर मॉलिक्यूल से 3 वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पर हाइड्रेशन हो रहा है। तुम हमको बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किधर होगा, हाइड्रेशन इधर ज्यादा होगा, तो OH माइनस प्रोड्यूस भी किधर होगा, अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड भी ऊपर वाले का ज्यादा होगा, जिस वजह से तुमसे पूछेंगे किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऊपर। 3-डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, 3-डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ और घट जाएगा। इसीलिए 3-डिग्री अमाइन मतलब सारे प्रभाव के वजह से क्या क्या बोले, हाइड्रेशन इफेक्ट हो गया, तुम्हारा हो गया हिस्टेरिक हिंड्रेंस, इन सारे वजहों से एक्वस सॉल्यूशन में, गैस फेज में ये सब नहीं होता, क्योंकि गैस फेज में वाटर रहबे नहीं करेगा, तो वाटर रहबे नहीं करेगा तो ये सारा प्रभाव होगा या फिर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये सब बात हम लोग कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में 3-डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ उम्मीद से ज्यादा होता है या फिर उम्मीद से कम हो जाता है, उम्मीद से कम हो जाता है। क्लियर है? एरोमेटिक एमाइंस की अगर बात करें तो एलिफैटिक एमाइन से वो कम बेसिक होता है। अगर हम लोग बात करें एरोमेटिक एमाइंस की तो क्या बात होगा, एरोमेटिक एमाइंस आर लेस बेसिक देन
एलिफैटिक एमाइंस, क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक एमाइंस के केस में, जो बिकॉज इन केस ऑफ एरोमेटिक एमाइंस क्या होता है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था ना, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, समझे? द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, एंड कैन नॉट बी इजिली डोनेटेड, और आराम से डोनेट होगा कि नहीं होगा, एंड कैन नॉट बी इजिली डोनेटेड so that the basic strength of amines decreases, जिस वजह से एमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, so that the basic strength of amines डिक्रीजेस। कौन से एमाइन? एरोमेटिक एमाइंस की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे एरोमेटिक एमाइन की बात करो, NH2 है, ये एरोमेटिक एमाइन है, और ये RNH2 है, ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिक एमाइन, और ये जो तुमको दिख रहा है दिस इज व्हाट, एलिफैटिक एमाइन। तो एरोमेटिक एमाइन और एलिफैटिक एमाइन में देखोगे तो एरोमेटिक एमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो ज्यादा या फिर कम कम हो जाता है, मतलब एलिफैटिक एमाइंस आर मच मोर बेसिक देन एलिफैटिक एमाइंस आर मच मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइंस। क्लियर हुआ? एलिफैटिक और एरोमेटिक में अगर हम लोग बात करें तो कौन ज्यादा बेसिक होता है बताओ? एलिफैटिक एमाइन। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक एमाइन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, जिस वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या फिर घटते चले जाएगा, एकदम डेफिनेटली उसका बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। क्लियर है? तो ये सारा वजह। अब हम लोग दूसरा रिएक्शन लिख रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक है, तो सिंस एमाइंस आर बेसिक इन नेचर, चूंकि एमाइंस जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है, सिंस एमाइंस आर बेसिक इन नेचर, सो दैट दे ऑल रिएक्ट विथ एसिड्स, सो दैट दे ऑल रिएक्ट विथ एसिड्स, इस वजह से ये सब का सब एसिड के साथ रिएक्ट करता है कुछ इस तरह से, सो दैट दे ऑल रिएक्ट विथ एसिड्स एज, इस वजह से ये सब का सब एसिड के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि ये जो तुम देख पा रहे हो RNH2, दिस इज एक्चुअली एमाइन। इस एमाइन को तुम जैसे किसी एसिड HCl के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा? RNH3 प्लस, और साथ में क्या चीज निकल जाएगा? Cl माइनस। दिखा? RNH3 प्लस और Cl माइनस। जैसे यही है तुम्हारा, देख लो NH2, इसको HBr के साथ बताओ तो ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा NH3 प्लस, और साथ में क्या चीज निकल जाएगा? Br माइनस। मान लो यहाँ पर एक तो और NH2 जुड़ा हुआ रहता था, NHCH3 रहता था, और इसको H2SO4 के साथ जैसे तुम ट्रीट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये बेंजीन रिंग है अपनी जगह पर, यहाँ NH2 प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? ये तो अपना अलगे है, और प्लस HSO4 माइनस, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो। काफी आसान लग रहा है कि इजी लग रहा है? एकदम सुपर आसान लग रहा होगा। उसके बाद है रिएक्शन विथ मेटल आयंस। रिएक्शन विथ मेटल आयंस, की मेटल आयन के साथ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें कि ये सब का सब मेटल आयन के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करता है, अलग अलग मेटल आयन के साथ, तो चूंकि सिंस
एमाइंस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। एमाइंस इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है उसके वजह से। सिंस एमाइंस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज सो दैट, क्योंकि एमाइंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है। सिंस एमाइंस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, एमाइंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। सिंस एमाइंस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज सो दैट एमाइंस act as ligand and react with different metal ions, to give complexes as। ये दूसरा नंबर रिएक्शन लिख लेना। दरअसल बेसिक स्ट्रेंथ जो था वो पहला रिएक्शन था, रिएक्शन विथ मेटल आयन जो है वो दूसरा रिएक्शन है। और इसमें तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि जैसे ये RnH2 है, दिस इज व्हाट? एमाइन। इसको अगर तुम Ag प्लस के साथ ट्रीट करते हो तो क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्या बना लेगा? Ag RnH2 होल 2 प्लस। अब अलग अलग मेटल आयन का अपना अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जो भी होगा उसी अनुसार। जैसे कि तुम लोग देखोगे यहाँ पर ये है C2H5NH2, है ना, इथाइल एमाइन है, दो गो C2H5NH2। ये जैसे तुम्हारा AgCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? AgC2H5NH2 होल 2 प्लस और Cl माइनस बाहर में। जैसे 4 है और इसको तुम लोग अगर देखोगे C2H5NH2 इथाइल एमाइन है और इसको कॉपर सल्फेट के साथ भी ट्रीट करते हो तो क्या बन जाएगा? Cu C2H5NH2 होल 4 और SO4। देख गया क्या? ये सब सिंपल सिंपल रिएक्शन है। अब है तीसरा रिएक्शन विथ अल्काइल हेलाइड। तीसरा रिएक्शन जो है वो कौन सा रिएक्शन है बताओ? तीसरा जो है रिएक्शन विथ अल्काइल हेलाइड। और ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं। किस नाम से? पहला ही रिएक्शन था प्रिपरेशन का और वो था हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस। किस नाम से था बताओ भाईजान? ये रिएक्शन था हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस के नाम पर। क्या होता है? व्हाट एक्चुअली मींस हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस? कि हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस की अगर हम लोग बात करें तो हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस में तुम लोग देखोगे कि जब हम लोग काम कर रहे हैं, ये है तुम्हारा RnH2। ये जो तुम देख पा रहे हो दिस इज एक्चुअली 1 डिग्री एमाइन। इस RnH2 को जैसे हम लोग किसी R-X मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो निकल जाएगा क्या? HX। और बन क्या जाएगा? RnHR- जो कि तुमको दिखा किस नाम से? 2 डिग्री एमाइन के नाम से दिखा। लेकिन यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, होगा क्या कि ये दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, HX निकलेगा और बन क्या जाएगा? RnR- और R-। देखो तो अब क्या बन गया है बताओ? 3 डिग्री एमाइन बन गया कि नहीं? लेकिन अब भी नहीं रुकेगा, अब ये चौथे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट होगा। और अब की बार चूंकि H तो है नहीं जिसकी वजह से HX निकल सके, अब की बार क्या होगा कि ये R- जो है नाइट्रोजन के तीनों तरफ लग जाएगा। एक साइड तो R पहले से था, तो नाइट्रोजन दरअसल अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है R- प्लस को, तो ये प्लस रह जाएगा और बाहर में Cl माइनस या X माइनस जो था, X माइनस। तो ये हो गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। देखा, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट।
कुछ इसी तरह का काम यहाँ पर भी होगा, जैसे कि तुम लोग ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो CH3CH2NH2 है, ये 1 डिग्री एमाइन है कि नहीं है। इसको अगर तुम CH3Cl के साथ ट्रीट करते हो तो क्या होगा, HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2NH3, जैसा कि तुम दिख पा रहा है। दिस इज एक्चुअली 2 डिग्री एमाइन। अब जो है इसको CH3Cl के साथ जैसे तुम ट्रीट करोगे, HCl निकल जाएगा और बन क्या जाएगा बताओ, CH3CH2NCH3 और CH3, ये जो बन गया ये क्या बन गया है बताओ, 3 डिग्री एमाइन। इसको फिर से CH3Cl के साथ अगर तुम ट्रीट करते हो तो CH3CH2N CH3 पर प्लस और Cl माइनस बन गया। दिस इज व्हाट क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। दिस इज एक्चुअली क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस। एकदम इजी इजी रिएक्शन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड, कि जब हम लोग एमाइंस को एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा। तीसरा रिएक्शन था, चौथा रिएक्शन लिखो, यहां तक लिख लिया, जल्दी से लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। हेडिंग देके लिखो, चौथा रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड, की एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ हम लोग कैसे कैसे रिएक्ट करवाते हैं। तो सिंपल सा रिएक्शन है कि जब भी तुम देखो, ये है RNH2, दिस इज एक्चुअली 1 डिग्री एमाइन। इसको तुम R-COOCl, दिस इज व्हाट एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब भी तुम ट्रीट करोगे किसी बेस वेस के मौजूदगी में, तो क्या होगा बताओ, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl, क्या निकल गया बताओगे, यहाँ से निकल गया HCl और बन क्या जाएगा, R-COO पहले से था और उस पर NHR और इधर HCl अपना निकल गया। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ये जो बन गया, दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। जैसे कि हम यहाँ शुरू करते हैं CH3CH2NH2 को किसके साथ, CH3COOCl के साथ। तो इसको किसी बेस के साथ जैसे तुम ट्रीट करोगे तो क्या चीज बन जाएगा, CH3COONH, CH2CH3 और प्लस HCl, जैसा दिखा तुम लोगों को। तो ये चीज बन गया है, ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बना है। कैसे, यहाँ से Cl निकला होगा और यहाँ से H निकल गया होगा। तो इस तरह से H और Cl के निकलने के बाद जाकर किस चीज का बनना होता है बताओ, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का बनना होता है। इसी तरह से जैसे 1 डिग्री एमाइन है, एसिड हैलाइड है और जो भी कुछ तुम देख पा रहे हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें कि ये है अपने पास RNH2, दिस इज व्हाट 1 डिग्री एमाइन। इसको तुम लोग एसिड हैलाइड एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर रहे हो, ये जो तुमको दिख रहा है COOR, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली एसिड एनहाइड्राइड। कि एसिड एनहाइड्राइड के साथ जैसे तुम ट्रीट करोगे बेस में तो क्या चीज बन जाएगा बताओ, एक जगह से तुम देखो H निकल जाएगा और एक जगह से क्या निकलेगा, ROO। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा और क्या बन जाएगा बताओ, R'
COO तो अपना पड़ा हुआ है और उस पर NHR लग गया, मतलब सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन गया। और इधर R-COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपना निकल गया, ये जो बना सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। क्लियर है? जैसे यहाँ पर अगर हम तुमसे पूछें CH3 CH2 NH2 है, और इस साइड में तुमको दिख गया CH3 COO COO CH3, तो बताओगे कि इसको अगर हम लोग किसी बेस के मौजूदगी में ट्रीट करेंगे तो क्या चीज बन जाएगा? इस तरह से CH3 COO ये वाला हिस्सा निकल जाएगा H के साथ, और साथ में बनाएगा क्या? तो CH3 COO NH CH2 CH3 और प्लस साथ में CH3 COO OH। इतना आसान है। ठीक है, तो ये जो था कौन सा रिएक्शन था? ये चौथा रिएक्शन था, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। अब जो है हम लोग पांचवें रिएक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, और वो पांचवा रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विथ एल्डिहाइड और कीटोन्स। जल्दी जल्दी लिखो। हो गया, पांचवा रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड और कीटोन्स। कि एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कैसे कैसे रिएक्शन होता है। जल्दी जल्दी लिखो। हो गया होगा प्रोबेबली, स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखे तो। अगर नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो। पांचवा जो है रिएक्शन विथ एल्डिहाइड और कीटोन्स। रिएक्शन विथ एल्डिहाइड और कीटोन्स के, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ हम लोग कैसे कैसे रिएक्शन देखते हैं। तो एमाइंस जो होता है वो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ भी रिएक्शन देता है, और वो कुछ इस तरह से, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा RNH2, इसको तुम लोग R-COOH ये एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करोगे, तो होता क्या है कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है। समझे बात को? और ये सब काम हम लोग एसिडिक मीडियम में कर रहे होते हैं। क्लियर है? ये सारा काम हम लोग किस में करते हैं बताओ? एसिडिक मीडियम में। जैसे ऐसा करोगे तो H2O निकल गया। H2O निकलने के बाद बचा क्या? बचा R-CH डबल बॉन्ड NR, और ये जो कंपाउंड बना ना, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं चिप्स बेस। जैसे कि तुम देखो यहाँ है CH3 CH2 NH2 दिखा, और इधर जो है CH3 CHO है एल्डिहाइड। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल जाता है और यहाँ से ये H2 निकल जाता है, और H2O के निकलने के बाद यहाँ पर H प्लस में क्या चीज निकल जाता है बताओ? H2O, और H2O के निकलने के बाद बनता क्या है? CH3CH डबल बॉन्ड NCH2CH3, और अपना H2O तो निकल गया, वो तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। दिखा? तो ये सब जो है रिएक्शन विथ एल्डिहाइड और कीटोन्स है। एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ का रिएक्शन इस तरह से, जैसे कि हम लोग RCH RNH2 है, इसको किसी कीटोन R-COO मान लो, ये कीटोन है। ये जो था क्या चीज था बताओ? एल्डिहाइड था। इस कीटोन के साथ भी ट्रीट करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो कुछ वही टाइप का काम होगा। यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। बताओ तो क्या चीज निकल गया? H2O। तो बनेगा क्या? R-CR, यहाँ पर डबल बॉन्ड NR, ये भी चिप्स बेस बन गया और साथ में H2O निकल गया। जैसे कि एक और एग्जांपल ही दे देते हैं, CH3 CH2 NH2 ये दिख गया तुमको, और इधर में CH3 COO CH3 एसीटोन हम लोग ले लिए एसिडिक मीडियम में। तो क्या चीज होगा बताओ? यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से क्या चीज निकलेगा? हाइड्रोजन। जिसके बाद बनेगा क्या? CH3C CH3 डबल बॉन्ड NCH2CH3। क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? इस तरह से प्रोडक्ट का बनना होगा। समझे बात को?
तो ये सब का सब जो है रिएक्शन है, क्या चीज के साथ ये सारा रिएक्शन है बताओ? रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन्स की, एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ ये सारा रिएक्शन काउंट। क्लियर है? ये सारा रिएक्शन जो होगा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ का रिएक्शन काउंट होगा। इसके बाद है अपने पास कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। छठा जो है वो कौन सा रिएक्शन है बताओ? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है एक तरह का टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमाइन भी बोल सकते हैं। प्राइमरी एमाइन करने का मतलब 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट भी एक तरह से, मतलब लैब में अगर तुमको जांचना हो कि इज दिस इज 1 डिग्री या प्राइमरी एमाइन और नॉट, तो 1 डिग्री एमाइन के जांचने के लिए भी ये वाला टेस्ट हम लोग करते हैं। क्लियर है? तो जल्दी से लिखो, शायद लिख लिए हो, जल्दी जल्दी लिखो। इस वाले रिएक्शन में करते क्या है कि जो सैंपल है जो कि मुख्य रूप से 1 डिग्री एमाइन का होगा, उसको क्लोरोफॉर्म के साथ हम लोग किसी स्ट्रॉन्ग बेस के मौजूदगी में जब ट्रीट करते हैं, तो वहां पर क्या चीज का बनना होता है बताओ? तो वहां पर बनना होता है आइसोसाइनाइड का। और वो आइसोसाइनाइड ना बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट स्मेल देता है। अगर अनप्लीजेंट स्मेल दिया तो इसका मतलब है 1 डिग्री एमाइन है। और अगर ऐसा कोई स्मेल वगैरह नहीं आया तो वो क्या होता है बताओ? तो कोई और तरह का एमाइन है। इसमें क्या करते हैं? दिस सैंपल ऑफ 1 डिग्री एमाइन is treated with chloroform in a strong base, then isocyanide will form, with highly unpleasant smell, हाईली अनप्लेजेंट स्मेल, जिसका स्मेल बहुत भद्दा और गंदा टाइप का होता है। कार्बाइल एमाइन टेस्ट या कार्बाइल एमाइन रिएक्शन हम लोग इसी को बोलते हैं। इसमें करते क्या है? इसमें हम लोग करते हैं कि जो सैंपल है ये 1 डिग्री एमाइन का, ये कैसा एमाइन है बताओ? 1 डिग्री एमाइन का, इसको क्लोरोफॉर्म और केएच के साथ ट्रीट करते हैं। ऐसा करने पर ये बना लेता है आरएनसी और प्लस केसीएल और प्लस H2O। ये जो बना आइसोसाइनाइड बना, और जिसका हाईली अनप्लीजेंट स्मेल होता है, जिसका बहुत ही गंदा टाइप का स्मेल होता है। जैसे कि यहाँ CH3 CH2 NH2, इसको बताओ क्लोरोफॉर्म के साथ अगर हम लोग KOH में ट्रीट करेंगे तो क्या बना लेगा? CH3 CH2 NC प्लस KCl और प्लस H2O। देखा? CH3 CH2 NC प्लस KCl और प्लस H2O। जैसे कि यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, ये जो है CH3 एरोमेटिक भी ये रिएक्शन देता है। ऐसा रिएक्शन कोई जरूरी नहीं है कि यही देगा, एरोमेटिक भी इस तरह का रिएक्शन देता है। जैसे ये है NH2, ये जो तुम देख पा रहे हो, इसको तुम CHCl3 और KOH के साथ ट्रीट करो तो यहाँ पर बन जाएगा NC प्लस KCl और प्लस H2O। समझे? तो इस तरह से आइसोसाइनाइड बनाने के लिए हम लोग ये वाला रिएक्शन करते हैं। इसके बाद है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें भी हम लोग, ये भी एक तरह का टेस्ट ही है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन के लिए। लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। सातवां है शायद, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड मतलब HNO2। ये ना 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन तीनों से अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। ये जो है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन से एक तरह से रिएक्ट नहीं करता है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन से अलग अलग तरीकों से रिएक्ट करता है। और वो किस किस तरीकों से रिएक्ट करता है वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है?
यहाँ पर ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन से एक जैसा नहीं बल्कि अलग अलग तरीकों से रिएक्ट करता है। कैसे कैसे, तो वही हम लोग देख रहे हैं। हो गया, हो गया है, आज बंद कर देंगे अभी ये वाला रिएक्शन खत्म करके। ठीक है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। देखो, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड में है विथ 1 डिग्री एमाइन। यदि हम लोग 1 डिग्री एमाइन की बात करें, प्राइमरी एमाइन की बात करें, तो प्राइमरी एमाइन एक एलिफैटिक हो सकता है, जैसे एक CH3 CH2 NH2 एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक ये जो है एलिफैटिक है, और एक एरोमेटिक वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो तुमको दिख गया ये एरोमेटिक है। तो याद रखना, अगर तुम एलिफैटिक एमाइन को HNO2 के साथ ट्रीट करोगे, यदि तुम एलिफैटिक एमाइन को HNO2 के साथ ट्रीट करोगे तो इसमें अलग तरह का प्रोडक्ट बनता है, और सेकेंड वाले में अलग तरह का, इसमें इथेनॉल बन जाएगा, CH3 CH2OH ETHNOL। ये मेजर प्रोडक्ट है, मतलब बनता तो बहुत सारा है, प्लस CH2 मतलब इथीन भी बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस N2 प्लस H2O। ये जो है दिस इज माइनर प्रोडक्ट, मतलब तुमको कहीं पर पूछेगा तो सीधा तुम बनाओगे अल्कोहल। यदि 1 डिग्री एमाइन को HNO2 के साथ ट्रीट करने पर बोलेगा क्या बनेगा, तो सिंपली अल्कोहल बनेगा। ठीक है, एरोमेटिक एमाइन रहा तो यहाँ पर N2 प्लस और Cl माइनस बनाता है, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो बनाता है। तो ये जो था कहानी किसका था, प्राइमरी एमाइन का। इसी तरह से अगर हम लोग सेकेंडरी एमाइन की बात करें, मतलब कोई 2 डिग्री एमाइन की बात करें, तो 2 डिग्री एमाइन में रिएक्शन जो होता है वो अलग अलग तरह से होता है। जैसे कि पहले एलिफैटिक लिखते हैं, C2H5 NHC2H5, ये एलिफैटिक है। और ये जो तुम देख पा रहे हो दिस इज एक्चुअली एरोमेटिक। एरोमेटिक है लेकिन है 2 डिग्री एमाइन ही। इसको अगर HNO2 के साथ ट्रीट करते हो, इसको अगर कॉपी साथ साथ लिखना, बाद में नहीं लिख पाओगे, इसको HNO2 के साथ ट्रीट करते हो तो ये जो है NC2H5 और यहाँ पर NO बनाता है प्लस H2O, और ये भी वैसे ही, कहाँ क्या लिख दिया रे, उल्टा लिख दिया। ये जो है क्या चीज बनाता है बताओ, NO, और ये भी उसी तरह से C2H5N C2H5, और ये भी NO बनाता है। इस रिएक्शन का नाम होता है लीबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन। लीबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, लीबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन। ये सेकेंडरी एमाइन था। इसी तरह से हम लोग देखते हैं किसके बारे में बताओ, टर्शरी एमाइन के बारे में। अगर तुम लोग टर्शरी एमाइन की बात करो तो इसमें क्या होता है, टर्शरी एमाइन में C2H5 होल 3N, दिस इज 3 डिग्री एमाइन। और यदि एरोमेटिक रहता तो एरोमेटिक में एगो एलिफैटिक ले रहे हैं और एगो एरोमेटिक ले रहे हैं, NCH3 होल 2 मान लेते हैं। ये भी 3 डिग्री है लेकिन एरोमेटिक है। इसको भी नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किए और इसको भी नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किए। जैसे तुम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो ऊपर वाला सिंपल एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, C2H5 होल 3 NH पर प्लस और NO2 पर माइनस। ठीक है ना, H प्लस ले लिया, और दूसरा वाला ना पारा पोजीशन पर NO जोड़ देगा। पारा पोजीशन पर देखो क्या चीज जुड़ गया है बताओ, CH3 होल 2, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो ये था तुम्हारा नाइट्रस एसिड के साथ का रिएक्शन। ये सारा रिएक्शन कौन सा रिएक्शन था बताओ, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड।
एक रिएक्शन समय बच रहा है 3 मिनट, तो इसलिए एक छोटा सा रिएक्शन करवा लेते हैं। वो है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं कि जब हम लोग 1 डिग्री या 2 डिग्री एमाइन को, जैसे कि ये तुमको दिख गया, ये कैसा एमाइन तुमको नजर आ रहा है, RnH2, दिस इज 1 डिग्री एमाइन। इसको किसी ग्रिग्नार्ड एंड R-MgX, किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब तुम ट्रीट करोगे तो R' पर माइनस होता है और H पे प्लस होता है, तो क्या चीज का बनना हो जाएगा बताओ, R' मतलब अल्केन बना लेगा। और इधर क्या बन जाएगा, Mg पर X और NHR। देखा, Mg पर X और साथ में क्या चीज बन जाएगा, NHR। इसी तरह से जैसे CH3 CH2 NH2 है, इसको बताओ तो CH3 MgBr के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये CH3H ले लेगा, ये जो तुमको CH3 नजर आ रहा है ये CH3H ले लेगा, तो क्या चीज बन जाएगा बताओ, CH4। और इधर Mg पर Br था लेकिन बच गया ये इतना सा चीज, तो इतना सा चीज भी मतलब NHCH2 CH3 जो है ये अपना प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा। 2 डिग्री एमाइन भी ऐसा रिएक्शन दे सकता है, RnHR, ये कैसा एमाइन है बताओ, 2 डिग्री एमाइन। 3 डिग्री एमाइन ऐसा रिएक्शन नहीं देता, क्यों, क्योंकि उसको हाइड्रोजन ना देना है, तो 3 डिग्री एमाइन पर तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो ये तुम्हारा R-MgX के साथ ये वाला रिएक्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से R', तो बताओगे क्या चीज बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा R', अपना निकल गया और साथ में MgX और इधर NRR, नारायण नारायण। इसी तरह जैसे यहाँ भी C2H5 NHC2H5 अगर रहा और इसको तुम CH3 MgBr के साथ जैसे तुम ट्रीट करते हो तो क्या चीज बन जाएगा, यहाँ से CH3 और यहाँ से H क्या निकल गया बताओ, एक जगह से CH3 और एक जगह से H निकल गया, तो बताओ तो ये CH4 बन गया और साथ में MgBr और यहाँ पर N पर C2H5 और C2H5 ऐसा बनेगा ना। तो ये सारा सिंपल सिंपल रिएक्शन है किस चीज का, एमाइंस का। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, एमाइंस में बहुत ज्यादा रिएक्शंस है, तो इन सारे रिएक्शंस को, अभी मेरा ही आधा घंटा बच रहा है, तो प्लीज देखो, एक बच्चा भी अगर करता है ना तो वो भी मेरा बेनिफिट ही है, क्योंकि हम जब काम कर रहे हैं तो मेरे साथ साथ सामने वाला में एक बच्चा भी अगर काम कर ले रहा है तो वही मेरा बेनिफिट है। तो तुम भी जानते हो बाद में कुछ नहीं होता है, अभी के अभी जाओ और ये आज जितना रिएक्शंस लिखे हैं उन सारे रिएक्शंस को जल्दी से याद करो, ठीक है, और मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो डन। तो जो लोग करोगे वो मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप पर डन। अभी जितना रिएक्शन आज लिखा है ना उतना ही रिएक्शन को 10 मिनट से भी ज्यादा, 10 मिनट से कम ही लगता है, लेकिन वही बात, बाद में करेंगे वाले सोच से बचना होगा, ठीक है, अभी करो, जाओ, रहने दो, बाय।